नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने और तस्वीर देख सकते हैं कि पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक मामले को लेकर के बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, ऐसे में आज बीजेपी के द्वारा हरमू चौक से लेकर अरगोड़ा चौक तक मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। ये तस्वीर है बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने की। आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कतारबद्ध तरीके से खड़े हो चुके हैं और वो तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक को लेकर के हाथ में कई कोटेशंस लेकर खड़े हैं। कांग्रेस सरकार हाय है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कांग्रेस की साजिश है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सांसद, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाबूलाल जी भी खड़े हैं, इनसे ही जानते हैं। बाबूलाल जी, कितनी बड़ी साजिश लगती है आपको ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर के, और आप लोग आज मानव श्रृंखला बनाकर विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये चूक नहीं, एक साजिश है और षड्यंत्र थी। क्योंकि आप देखें, प्रोटोकॉल के तहत जहां कहीं भी देश के प्रधानमंत्री जाते हैं सरकारी कार्यक्रमों में, तो वहां के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी लोग मिलते हैं। लेकिन ये पहली दफा वहां चीफ सेक्रेटरी ना मुख्यमंत्री ना डीजीपी कोई पहुंचे नहीं, इसको क्या कहेंगे। और फिर उसके बाद जब वो बाय रोड आगे निकलते हैं, फिर इस प्रकार से ब्रिज पर फंसते हैं, ये तो भगवान की कृपा थी उनके ऊपर को सुरक्षित वहां से बच निकले। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लीडर और पंजाब के मुख्यमंत्री का जो बयान आते हैं, ये तो साफ दिखता है कि इन लोगों की एक बड़ी साजिश थी, बड़ी षड्यंत्र थी, और इसकी कीमत तो कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ेगी। और पंजाब में जिन लोगों ने एक षड्यंत्र किया है, जो साजिश किया है, उनको दंड मिलना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसको लेकर के पार्टी पूरे देश में ही आंदोलनरत है, क्योंकि देश की जनता इससे दुखी नहीं बल्कि आक्रोशित है, गुस्से में है। लेकिन बाबूलाल जी, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, चन्नी जी, वो बार बार मीडिया के सामने आकर के आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि इस मामले को सियासत के रूप में ले रही है बीजेपी, और प्रधानमंत्री के सामने कोई न आया, न विरोध हुआ। किस बात के खतरा? ने कहा कि सियासत तो कांग्रेस पार्टी ने कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी के एक एक लीडर का बयान देख लीजिए, मुख्यमंत्री का बयान देख लीजिए, उनके अध्यक्ष का बयान देख लीजिए, इसे तो साफ होता है षड्यंत्र भी कर रहे हैं, साजिश भी कर रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं। यानी इतनी गंभीर मामले को वो लोग जिस ढंग से ट्विस्ट कर रहे हैं, ये तो साफ है कि एक साजिश थी, एक षड्यंत्र थी। तो बिल्कुल, और भी जो नेता हैं, सांसद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, कितना खतरा था। 10 किलोमीटर दूर सिर्फ पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये तो कांग्रेस पार्टी के उन देशद्रोहियों से पूछना चाहिए। कितना बड़ा कुचक्र, ये षड्यंत्र आज से नहीं कई सालों से बन रहा है। तभी तो 2 साल पहले डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई। डॉक्यूमेंट्री में आप देखो, जो जो भी पिक्चराइज किया गया है, वही लोग, वैसे ही ट्रक, वैसे ही ट्रैक्टर, वैसे ही लोग खड़े हुए हैं, वैसे ही फ्लाईओवर दिखाया गया है। मतलब प्लाट तैयार था और प्लाट तैयार करने वाला विदेश भाग गया कि छुट्टी मनाने, कि हम विदेश में रहेंगे, तुम लोग काम करो। और पपेट है वहां का मुख्यमंत्री चन्नी। आप देखो कितना झूठ बोला। 1 घंटे 45 मिनट प्रधानमंत्री जी को लगा एयरपोर्ट से उस फ्लाईओवर तक। 12 मरतबा एसपीजी ने डीजीपी से बात की। डीजीपी ने एक बार भी नहीं बताया कि वहां पे लोग जमा है, और लोगों को लाउड स्पीकर से अनाउंस करके भीड़ जमा की गई। वहां से 10 किलोमीटर पे बॉर्डर है, ड्रोन आ सकता था, मिसाइल आ सकती थी। यह पूरी तरह मारने की साजिश थी, हत्या करने की साजिश थी। और इस हत्या करने की साजिश के जुर्म में वहां के मुख्यमंत्री, वहां के डीजीपी और वहां के एसपी को तुरंत देशद्रोह का मुकदमा चलाकर गिरफ्तार करना चाहिए। आशा जी, कितनी बड़ी साजिश थी और किस तरह से आप लोग इस विरोध को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का काफिला को रोकना ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी, और उनके लिए सुरक्षा नहीं देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं आपको बता दूं
जिस समय उस फ्लाईओवर में नरेंद्र भाई मोदी 20 मिनट तक रुके, उसके अगल बगल में कहीं भी किसी तरह का कोई व्यक्ति या सुरक्षा कर्मी नहीं थे, ना ही किसी घर को सैनिटाइज किया गया। वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं इतना कह दूं कि जिस तरह से घटनाक्रम हुई है, यानी कि आज से 2-3 साल पहले भीमा गोरे गांव की घटना हुई थी और वहां आतंकवादियों ने एक पर्ची छोड़ा था। उस पर्ची में लिखा था कि ये भीड़ में ही ऐसे मोदी जी का हत्या होगी, ऐसे उन्होंने लिखा था। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग आतंकवादियों से मिले हुए हैं और उनसे मिल करके साजिश कर रहे हैं। उनका शीर्ष नेतृत्व आज भी मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये कहीं ना कहीं पंजाब की चन्नी सरकार ने लोकतंत्र का हत्या किया है, अपने देश के प्रधानमंत्री को हत्या करने का साजिश रचा है। इन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, आपने देखा कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, दोनों तरफ आप देख सकते हैं, सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और जो लोग प्रधानमंत्री के समर्थन में हैं, वो सड़क पर उतर चुके हैं। मानव श्रृंखला, एक लंबी कतार बन चुकी है मानव श्रृंखला की। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी विधायक दल के नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, तमाम वो लोग खड़े हो चुके हैं और सबों का कहना है कि कांग्रेस की एक बड़ी साजिश थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है, खास करके जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। तो जो ये तस्वीर है वो हरमू रोड की है। और भी रांची के विधायक सीपी सिंह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कि क्या कुछ विरोध हो रहा है। सीपी सिंह जी, आखिर क्यों सड़क पर उतरना पड़ा? कितनी बड़ी साजिश लग रही है? साजिश बहुत गहरा था। 5 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिरोजपुर दौरे पर थे और फ्लाईओवर पर जिस प्रकार से पंजाब की चन्नी सरकार और कांग्रेस आला कमान ने मिलकर षड्यंत्र रचा हमला करने का, करवाने का, उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ता विरोध स्वरूप मानव श्रृंखला के तहत आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार मीडिया में आकर कह रहे हैं कि बताए कोई बीजेपी वाले कि प्रधानमंत्री के पास कौन पहुंचा, कौन सा विरोध हुआ, कैसे खतरा था। अरे भैया, ये मैं देखिए, चन्नी जो है ना, वो तो बेचारा मोहरा है। पंजाब का मुख्यमंत्री चन्नी कांग्रेस का मोहरा है, इसलिए वो ये सब सारी बातें कर रहा है। जिसको इतना अक्ल नहीं है, मुख्यमंत्री है और इतना अक्ल नहीं है, बोलता है कि यदि प्रधानमंत्री को 20 मिनट रुकना ही पड़ा तो कौन सा पहाड़ टूट गया। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना अक्ल का टूअर है। तो बिल्कुल देख रहे हैं, बीजेपी नेताओं में आक्रोश भी है। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, खास करके जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, उनके खिलाफ आक्रोश है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हम आगे भी आपको दिखाना चाहेंगे और कुछ नेताओं से भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो मानव श्रृंखला बना है, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं। और उनके हाथ में जो कोटेशन है, कांग्रेस पार्टी हाय है, पंजाब के सीएम इस्तीफा दो, डीजीपी इस्तीफा दो, ये तमाम जो आरोप हैं वो बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार तैयार हो चुकी है, मानव श्रृंखला जो है बन चुके हैं। यहाँ से हरमू चौक से लेकर के अरगोड़ा चौक तक यह तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी कि बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़क किनारे मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो चुके हैं। तो नमस्कार, ये तस्वीर आप सुनो, बताइएगा क्यों आखिर सड़क पर उतरना पड़ा, इतना आक्रोश? देखिए, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक की गई है कांग्रेस के सरकार में, जो पंजाब सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ में लोग आक्रोशित हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो अपमान हुआ है, उसको लेकर के हम लोग लगातार कांग्रेस का जो रवैया है उसको हम लोगों के सामने ला रहे हैं। और यह बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की, मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर यह इस प्रकार का कार्य, अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन
कांग्रेस के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इसे इवेंट के तौर पर बना दिए हैं, अब प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। देखिए, जो लोग वहां पर बैठे थे वो कोई भारतीय जनता पार्टी के तो लोग नहीं थे, प्रधानमंत्री के लोग नहीं थे। वो यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी कि उस सड़क को खाली करवाया जाता और सुरक्षा में इस तरह की लापरवाही नहीं होती तो आज बात इतने आगे नहीं जाती। तो बिल्कुल आपने सुना कि बीजेपी नेता किस तरह से लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस की एक साजिश थी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो सुनियोजित थी। 2 वर्ष पहले से ही इसके जो है रोड मैप तैयार किए जा रहे थे और एक बड़ा खतरा था। भगवान का एक आशीर्वाद कहे कि उसके बदौलत प्रधानमंत्री की जान बची है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ अब बीजेपी का आक्रोश सड़क पर पहुंच चुका है और मानव श्रृंखला के माध्यम से बीजेपी कांग्रेस का विरोध कर रही है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।